आपको बताएं कि मानसून बारिशों के 11वें स्पेल की मुल्क में एंट्री। कल से फिर बारिशें शुरू। 19 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में शदीद बारिशों की पेशगोई। DGPDMA की कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत की गई। इरफान अली काठिया बोले, मानसून बारिशों के बायस बड़े शहरों के नदी नालों में तूफानी का खदशा है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं सुहेल कैसर से। सुहेल बताइएगा। देखिए, इसके दो पहलू हैं कि पहले जब हमें बताया गया महकमा मौसमियात की तरफ से और PDMA की तरफ से कि जनाब कल से बारिशों का एक नया स्पेल शुरू हो रहा है, तो दिल बहुत तेजी के साथ धड़का, इसलिए कि जो गुज़श्ता 10 स्पेल गुजरे हैं उनके बायस दरियाओं में शदीद सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई और पंजाब को बदतरीन सैलाब की कैफियत से गुजरना पड़ा जो बदस्तूर मौजूद है। और इस अलर्ट में ये भी बताया गया कि जनाब रावलपिंडी, मरी, कलिया, तटक, चकवाल, जेहलम, गुजरांवाला, लाहौर, गुजरात और सियालकोट में बारिशें मतवक्को हैं। नारोवाल, हाफसाबाद, मंडी, बहाउद्दीन, उकाड़ा और दीगर शहरों में भी बारिशें बरस सकती हैं और उनमें से कई शहरों में बारिशें काफ़ी शदीद होंगी। और ये सिलसिला चलेगा जी कल से, यानी 16 सितंबर से 19 सितंबर तक। लेकिन जब थोड़ी सी इस हवाले से महकमा मौसमियात के हुक्काम से हमारी बात हुई तो थोड़ी दिल को तसल्ली हुई। उनकी तरफ से ये बताया गया कि जनाब अब मानसून बारिशों का सिलसिला तो तकरीबन ख़त्म हो चुका है, ये बस बचा कुचा कुछ सिलसिला बाकी रह गया और उसके साथ वेस्टर्नली वेव का एक छोटा सा सिलसिला आनका मेरा है, जिसकी वजह से जो पिंडी, चकवाल और गलियात के अलावा नारोवाल और सियालकोट में कदरे तेज बारिशें हो सकती हैं, लेकिन दीगर शहरों में बहुत ज्यादा बारिशें होने का इम्कान नहीं है, जिनमें लाहौर भी शामिल है कि कल शाम को लाहौर में कुछ बारिश, हल्की फुल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है और उसके बाद परसों कुछ हल्की फुल्की बारिश होगी। तो उनकी तरफ से हमें यह तसल्ली भी दी गई कि जनाब परेशान होने की बात नहीं है, इन बारिशों का दरियाओं में पानी के बहाव पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, बल्कि बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। अलबत्ता जो पहाड़ी नदी नाले हैं उनमें कुछ थोड़ा सा पानी का बहाव ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसमें परेशान होने की बात नहीं। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फोंक फोंक कर पीता है, तो अब PDMA की तरफ से इस नाजुर में अलर्ट जारी किया गया है जो मुतल्लिका शहरों की इंतजामिया है कि भाई आप अपने इंतजामात जो है वो मुकम्मल रखें, क्योंकि कुदरती जो अवामिल होते हैं उनका कुछ मालूम नहीं होता कि थोड़ी सी जो ऊंच नीच होती है पूरे सिनेरियो को चेंज कर देती है। तो इसलिए ये भी जहन में रखिएगा कि बारिशें तेज हो सकती हैं और इस सूरत में कुछ जो बड़े शहर हैं वहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत कुछ हल्की फुल्की अर्बन फ्लडिंग का सिलसिला भी हो सकता है, लेकिन मजमूई तौर पर कुछ इस पर बहुत ज्यादा परेशानी का इजहार नहीं किया गया। जी सुहेल कैसर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब के दरियाओं से सैलाबी सूरत हाल का खात्मा। बिफरा पानी मामूल पर आने लगा। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर दरमियाने हैर सुलेमान की के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया चनाब मराला, खानकी, कादराबाद और हैर तरीमू पर भी पानी का बहाव नॉर्मल है। पंजरत के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बहाव 3,07,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से, पंजाब के दरियाओं से सैलाबी सूरत हाल का खात्मा। बिफरा पानी मामूल पर आने लगा है। सैलाब से मुतासरा स्कूलों के लिए फंड्स की मंजूरी। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने 50 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी। शदीद नुकसान वाले फी स्कूल को 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। जुज़वी नुकसान वाले स्कूल को 2 लाख रुपए फराहम किए जाएंगे। मामूली नुकसान वाले को 1 लाख रुपए मिलेंगे। मजीद जान लेते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ बताइएगा। जी बिल्कुल, सैलाब की वजह से मुख्तलिफ अजला में जो सरकारी स्कूल है और उसके साथ साथ पेस्ट के जो स्कूल है उनको भी नुकसान पहुंचा है। तो ये पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के बोर्ड की जानिब से सैलाब से मुतासरा स्कूलों के लिए फंड मंजूर कर लिए गए। ये 50 करोड़ रुपए के फंड मंजूर किए गए हैं, जिसमें जो शदीद नुकसान वाले स्कूल है उनको 3 लाख रुपए मिलेंगे, जुज़वी नुकसान वाले स्कूल को 2 लाख रुपया, जबकि मामूली नुकसान वाले स्कूल को 1 लाख रुपया दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो स्कूल महकमा स्कूल एजुकेशन ने आउटसोर्स किए थे और वो सैलाब की वजह से मुकम्मल मुनहदम हो गए हैं, इनके लिए भी खसूसी फंड की मंजूरी दी गई है। 2 कमरों की तामीर के लिए खसूसी फंड दिए जाएंगे और पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के बोर्ड को ये रिपोर्ट दी गई है कि सैलाब से मुतासर स्कूलों की सर्वे किया जा रहा है और सर्वे की रिपोर्ट जो है वो जल्द पेश की जाएगी, जिसके बाद मजीद जो फंड जो है फराहम करने का इम्कान मौजूद है और 1 माह में मुतासरा स्कूलों का सर्वे मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी आतिफ परवेज हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
सैलाब मुतासरा इलाकों में बिजली बहाली पर पावर डिवीजन ने 15 सितंबर तक की रिपोर्ट जारी कर दी। लेस्को के 67 मुतासरा फीडर्स में से 63 मुकम्मल और 4 जुज़वी तौर पर बहाल हो चुके। लेस्को के 4825 मुतासरा सारिफिन के लिए बिजली की बहाली का काम 16 सितंबर तक मुकम्मल करने की तवक्को है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं फहद अमीन से। जी फहद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आने वाले सैलाब के बायस बिजली का तरसीली निज़ाम भी पूरी तरह मुतासर हुआ है और सैलाब मुतासर इलाकों में बिजली बहाली पर पावर डिवीजन ने आज तक की रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक लेस्को के कुल 67 मुतासरा फीडर्स में से 63 मुकम्मल और 4 जुज़वी तौर पर बहाल कर दिए गए हैं। लेस्को के 4825 मुतासरा सार्फिन के लिए बिजली की बहाली का काम 16 सितंबर तक मुकम्मल करने की जो है वो हिदायत की गई है। लेस्को के ज़ेर इंतजाम इलाके लाहौर, ननकाना और शेखुपुरा में बिजली की मुकम्मल तौर पर बहाली हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक पेस्को के ज़ेर इंतजाम इलाकों में 28 ग्रिड और 81 फीडर जो है वो मुतासर हुए थे। मुतासरा फीडर में से 36 मुकम्मल और 44 जो है वो जुज़वी तौर पर बहाल कर दिए गए हैं। पेस्को के 61,909 मुतासरा सार्फिन के लिए बिजली की बहाली का काम 16 से 17 सितंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। मैप्को के 180 मुतासरा फीडर में से 7 मुकम्मल और 166 जुज़वी तौर पर बहाल किए गए हैं। मैप्को के ज़ेर इंतजाम इलाकों में पानी उतरते ही मुतासरा फीडर्स की मुकम्मल बहाली का काम जो है वो शुरू किया जाएगा। गैपो के 11 ग्रिड और 103 फीडर जो है वो इस सैलाब के बायस मुतासर हुए थे। मुतासरा फीडर में से 96 फीडर्स मुकम्मल और 7 जुज़वी तौर पर बहाल हो चुके हैं। गैपो के 1130 मुतासरा सार्फिन के लिए बिजली बहाली का काम सैलाब का पानी उतरने पर जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। इसी तरह पेस्को के 87 फीडर्स मुकम्मल और 4 जुज़वी तौर पर बहाल कर दिए गए हैं। पेस्को के ज़ेर इंतजाम इलाके सवाद, सवाबी और दिए खान में बिजली की बहाली का काम मुकम्मल हो चुका है। टेस्को के इलाके शुमाली वज़ीरिस्तान और खैबर के 18 फीडर्स जो है वो मुतासर हुए थे। टेस्को के 17 फीडर्स मुकम्मल और 1 जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया है और टेस्को के 996 मुतासरा सार्फिन के लिए बिजली की बहाली का काम 15 सितंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। इसी तरह जो है वो मजबूरी तौर पर इस सैलाब के बायस 51 ग्रिड और 543 फीडर्स मुतासर हुए थे। मजबूरी तौर पर 309 फीडर्स मुकम्मल और 226 जुज़वी तौर पर बहाल कर दिए गए हैं। जी ठीक है फहद, बहुत शुक्रिया। पंजाब ने मुल्क की तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना किया। पंजाब हुकूमत के बरवक्त इक़दामात से लाखों जानों को महफूज बनाया गया। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं कि हुकूमत ने मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। सर्वे मुकम्मल होने के बाद मरियम नवाज जल्द रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगी। आपको बताएं कि पंजाब ने मुल्क की तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना किया। पंजाब हुकूमत के बरवक्त इक़दामात से लाखों जानों को महफूज बनाया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि हुकूमत ने मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। सर्वे मुकम्मल होने के बाद मरियम नवाज जल्द रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगी। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत के बरवक्त इक़दामात से लाखों जानों को महफूज बनाया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि हुकूमत ने मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। शहर की मंडियों में गिरा फरोशों का राज। प्याज और आलू 120, टमाटर 180, लहसुन 440, अदरक 620 रुपये किलो में फ़रोख्त। केला 220 रुपये का दर्जन, पपीता 480, सेब 420, आड़ू 400 रुपये किलो में दस्तयाब। मुर्गी का गोश्त 15 रुपये बढ़कर 577 रुपये का किलो हो गया। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। आज जी बिल्कुल, आज सब्जियों, फलों, ब्रायलर और अंडों की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो सैलाब के बाद जो सब्जियों की कीमतों में इजाफे का सिलसिला था वो अब भी मार्केट में बदस्तूर जो है वो देखा जा सकता है, क्योंकि जो खुद साख्ता कीमतें हैं वो अब भी मार्केट में मौजूद हैं। सब्जियों की जो सरकारी रिलीज़ जारी की गई उसमें मजमूई तौर पर 2 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया, जिसमें टमाटर 5 रुपये महंगा करके 140 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। इसी तरह जो सरकारी रिलीज़ है उसमें अदरक 10 रुपये महंगा करके 490 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। और जो फलों की सरकारी रिलीज़ है उसमें 2 फलों की कीमतों में इजाफा किया गया, जबकि जो फल हैं वो एक आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हैं। सेब गाचा की कीमत के हवाले से बात की जाए तो 305 रुपये फ़ी किलो सरकारी रिलीज़ में सेब गाचे की कीमत मुकर्रर की गई है। दर्जावल के सेब की कीमत है, इसी तरह मार्केट में ये 350 से 400 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। दर्जावल का केला 200 रुपये फ़ी दर्जन है सरकारी रिलीज़ में, मार्केट में 220 से 240 रुपये फ़ी दर्जन तक फ़रोख्त किया जा रहा है। दर्जा दोम का केला 150 रुपये सरकारी रिलीज़ में, मार्केट में 170 रुपये फ़ी दर्जन तक फ़रोख्त किया जा रहा है। नाशपाती 10 रुपये इजाफे के बाद 330 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। मार्केट में 380 से 400 रुपये फ़ी किलो तक नाशपाती की फ़रोख्त जो है वो की जा रही है।
ब्रायलर की कीमतों में जो है वो एक बार फिर इजाफा देखने को मिल रहा है। ब्रायलर 15 रुपये फ़ी किलो महंगा करके 577 रुपये फ़ी किलो सरकारी रेट से मुकर्रर किया गया, लेकिन बदस्तूर मार्केट में साफ़ी ब्रायलर जो है वो 650 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अंडे जो है 305 रुपये फ़ी दर्जन की सतह पर बरकरार रखे गए हैं, लेकिन मार्केट में अंडे भी जो है वो मनमानी कीमतों पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं। और इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि जो अशिया पुरनोश की कीमतें हैं वो मनमानी वसूल की जा रही हैं और खुद साख्ता कीमतों जो कीमतें हैं वो वसूल की जा रही हैं। सरकारी रिलीज़ों के मुताबिक मेयारी और दर्जा अव्वल की अशिया नहीं दस्तयाब। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। हम आपको बताएं कि हुकूमती इक़दाम के बायस गंदम की कीमतों में मसनूई इजाफे का खात्मा 3800 मन तक पहुँचने वाली गंदम वापस 3000 रुपये मन पर आ गई। 2 हफ्तों में ज़ख़ीरा 200 से 2,79,132 मैट्रिक टन गंदम बरामद। पंजाब हुकूमत के मुताबिक अब तक सूबे भर में ज़ाहिर शुदा गंदम स्टॉक 3,38,688 मैट्रिक टन तक पहुँच गया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। हसन, अपडेट कीजिएगा। देखें, वज़ीर आला पंजाब के बरवक्त इक़दाम से मुतल्लिक पंजाब हुकूमत की जारी एलामिये में कहा गया है कि गंदम की कीमतों में मुस्लिम इजाफा खबर में उठ गया और पंजाब हुकूमत की जानिब से ये दावा किया गया कि फूड डायरेक्टरेट पंजाब का एक्शन देखने में आया। 14 रोज में नाजायज ज़ख़ीरा दोनों से 2,80,000 के करीब मैट्रिक टन गंदम बरामद कर ली गई। 31 अगस्त तक फ्लोर मिल्स के पास 19,998 मैट्रिक टन गंदम के ज़खायर मौजूद थे। चंद ही रोज में फ्लोर मिल्स के गंदम ज़खायर 15,57,140 टन हो गए हैं। पंजाब हुकूमत का कहना है कि 2,73,165 टन गंदम फसाई से 14 रोज में आटे की फराहमी भी यकीनी बनाई गई है। पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी इलामी में कहा गया कि अब तक सुबह भर में जाहिर शुदा गंदम स्टॉक 3,38,688 मैट्रिक टन पहुँच चुके हैं। गंदम की 3800 रुपये 3 मन तक पहुँचने वाली कीमत आम मार्केट में 3,000 रुपये तक आ गई है। पंजाब हुकूमत की जानिब से ये भी दावा किया गया है। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर किरण खुर्शीद और डीजी फूड ने नाजायज ज़ख़ीरा दोजों के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद सख्त करने की हिदायत जारी कर रखी है। ब्यूरो चीफ हसन रजा हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कमिश्नर मरियम खान की ज़ेर सदारत डिवीजनल वीडियो लिंक इजलास हुआ। सैलाब रिलीफ और आटा दस्तियाबी इंसदाद डैंग की सरगर्मियों का जायजा लिया गया। तमाम अजला के डीसीज ने फर्दन ब्रीफिंग दी। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। देखिए, कमिश्नर लाहौर डिवीजन मरियम खान की इजलास हुआ है। लाहौर में आटा रोटी इंसदाद डेंगी के हवाले से ये इजलास किया गया, जिसमें इस्लाह रिलीफ प्रोग्राम के हवाले से इजलास में ब्रीफिंग की गई। कमिश्नर लाहौर को कमिश्नर होते कहने के शाम अजला में अब चंद रिलीफ कैंप से काम कर रहे हैं। फील्ड रिलीफ कैंप ने बेहतरीन काम किया है। बीमारियों से तकलीफ के लिए मुकम्मल मेडिकल कवर एरिया को मुसलसल फराहमी जारी रखी हुई है। सैलाब मुतासरीन के लिए खाना बनाने के लिए चारा फराहम किया जा रहा है। जैसे पंजाब सैलाब मुतासरीन के लिए सरगर्मियों को रोज भी क्लास में इंसदादी डेंगू वायरस कंट्रोल के लिए सरगर्मियों में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस हवाले से आटा रोटी के हवाले से है तमाम जो सूरत हाल है उसको रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटर किया जा रहा है। तो हम के डीसी से रोटी की कीमतों आटा इत्यादि के हवाले से मुकम्मल मुस्बत जो है वो रिपोर्ट जारी करें। इस वाले से इजलास में एडिशनल कमिश्नर तमाम अफसरान ने भी शिरकत की है। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। पंजाब असम्बली के 31वें इजलास का एजेंडा जारी। इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। महकमा स्कूल एजुकेशन पूछे गए सवालात के जवाब देगा। अरकान असम्बली इजलास में तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करेंगे। मजीद जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा, बताइएगा। देखो, पंजाब असम्बली के 31वें इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया है। 31वां इजलास आज बरोज पीर 15 सितंबर दोपहर 2 बजे शुरू होगा, जबकि इजलास में महकमा स्कूल एजुकेशन पूछे गए सवालात के जवाब देगा, जबकि अरकान असम्बली इजलास में तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करेंगे। इसके अलावा इजलास में 5 तहरीके इल्तवाकार ज़ेर बहस आएंगी, जबकि इजलास में अमन अमान की सूरत हाल पर आम बहस का आगाज किया जाएगा, जबकि इजलास में आज प्राइस कंट्रोल पर आम बहस का आगाज भी होगा, जबकि अरकान असम्बली इजलास में अहम नौयत के हामिल मामलात उठाएंगे। इजलास अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर तलब किया गया था, जबकि 31वां इजलास स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने तलब किया था, जबकि आज इजलास की सदारत भी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे, जबकि इजलास का आगाज तलावत कुरान पाक, नात रसूल मकबूल और कौमी तराने से होगा, जबकि आज का इजलास 31वां इजलास होगा और 31वें इजलास की पहली नशिस्त होगी, जबकि इजलास आज बरोज पीर 15 सितंबर दोपहर 2 बजे शुरू होगा। जी हमजा खुर्शीद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ लंदन रवाना। ज़राए के मुताबिक मियां नवाज शरीफ का लंदन में 2 हफ्ते क़याम का इम्कान है। नवाज शरीफ अपना चेकअप समेत अहम मुलाकातें भी करेंगे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन, बताइएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लाहौर से लंदन के लिए रवाना हो चुके हैं। नवाज शरीफ गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज के जरिए लाहौर से लंदन रवाना हुए हैं। नवाज शरीफ का लंदन में क़याम तकरीबन 2 हफ्ते तवील होने का इम्कान है और नवाज शरीफ लंदन में अपना मामूल का तिब्बी मुआयना भी करवाएंगे और कुछ रोज कबल पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसिस में अपना चेकअप भी करवाया गया था। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसिस में नवाज शरीफ की गर्दन की MRI भी की गई थी और नवाज शरीफ को पट्टों में दर्द की शिकायत सामने आई थी। इससे कबल मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ रमा साहब जून में लंदन गए थे। अब नवाज शरीफ लंदन में कुछ जो है आम मुलाकातें भी करेंगे। जी ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि ताकत का असल सरचश्मा आवाम है और आवाम की राय ही तरक्की का पहला जीना है। फितना, फसाद और तशद्दुद की बुनियाद पर राय साजी जमहूरियत की रूह के मुनाफी है। वज़ीर आला मरियम नवाज का जमहूरियत के आलमी दिन पर पैगाम कहती हैं कि जमहूरियत वो अहद है जहाँ इक़्तिदार आवाम की दहलीज पर आता है। मुआशरत जमहूरियत के बगैर पायदार तरक्की नहीं कर सकती। जमहूरियत मजबूत होगी तो तालीम का दर खुलेगा, सहूलतें मिलेंगी और हर नौजवान का ख्वाब मुकम्मल होगा। जमहूरियत महज हुकूमत साजी नहीं, आवाम और रियासत के दरमियान एतमाद का रिश्ता है। वज़ीर आला पंजाब ने मज़ीद कहा कि जमहूरियत वो आईना है जिसमें हम अपनी गलतियां देखकर दुरुस्त कर सकते हैं। इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, दुश्मनी नहीं। यही वो सबक है जो हमें अपनी आने वाली नस्लों को देना है। पाकिस्तान की जमहूरियत को सिर्फ बचाना नहीं, उसे निखारना और दुनिया के लिए एक मिसाल बनाना है। और मानसून और सैलाब से मुतासरा इलाकों में मुख्तलिफ बीमारियां सर उठाने लगी हैं। डेंगू, डायरिया, मलेरिया और आंखों, नाक, कान, गले और जल्दी अमराज की बीमारियां समेत दीगर रिपोर्ट हुई हैं। पंजाब भर में गुज़िश्ता हफ्ते में मुख्तलिफ वबाई अमराज से 60,000 से ज़ायद लोग मुतासिर हो चुके हैं। इस हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में मानसून और सैलाब से मुतासर इलाकों में मुख्तलिफ जो वबाई अमराज हैं इस वक्त सर उठा रहे हैं, जिसमें सैर जो फहरिस्त है वो डेंगू, मलेरिया, नाक, कान, गले, आँखों की बीमारियाँ, जल्दी अमराज समेत दीगर जो बीमारियाँ इस वक्त रिपोर्ट हो रही हैं। और महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान पंजाब भर में 60,000 से ज़ायद जो मरीज़ है ये मुतासर हुआ, जबकि लाहौर के भी 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में तकरीबन 30,000 से ज़ायद इन मुख्तलिफ अमराज के जो मरीज़ हैं ये रिपोर्ट हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ सबसे अस्पताल ENT के हेड प्रोफेसर शहबाज गौरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि सर इतनी बड़ी तादाद में सैलाब से मुतासर जो लोग हुए हैं, मुख्तलिफ वबाई अमराज का शिकार है, जिसमें आँखें हैं, नाक, कान, गला है, जल्दी अमराज है, तो कैसे वो इन बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं? क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए? जी, इसमें आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। ये बहुत बड़े लेवल की एक तबाहकारी है और एक सख्त मुश्किल वक्त है हमारे लिए ना, जिसमें बहुत सारे बेचारे लोग बेघर हो गए हैं। वबाई अमराज जैसा कि आपने बताया वो सर उठा रही हैं। फिर इसकी अगली स्टेज होती है, ये वबाई अमराज फैलना शुरू हो जाती हैं। गवर्नमेंट अपने लेवल पे ऑफ कोर्स इस पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है, मेडिकल कैंप्स भी लगाए जा रहे हैं। फिर हमारे जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं यहाँ से भी एक्सपर्ट्स की टीम्स वहाँ रवाना की जा रही हैं। तो इसमें मैं तो यही कहूँगा कि हमारे जो भी बहन भाई इन अमराज से मुतासर हो रहे हैं, मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जैसे ही उनको ये अलामात ज़ाहिर होनी शुरू हों, उनको चाहिए कि करीबी जो भी मेडिकल कैंप है वो वहाँ आएँ, अपनी जो तकलीफ़ है, अपनी जो मर्ज़ है उसको बयान करें और फ़ौरन उसका ट्रीटमेंट जो है उसको शुरू करें, ताकि इन अमराज को हम यहीं पे कंट्रोल कर लें। अगर खुदा न खास्ता हम इसको इस वक्त कंट्रोल नहीं करते तो ये एक बड़ी वबा के तौर पे भी फैल सकती है। जी बिल्कुल, जिस तरह के सुना कि प्रोफेसर शहबाज गौरी साहब की जानिब से बताया गया है कि इस वक्त जो एपिडेमिक है, इस तरह की जो वबाई अमराज है, उनको कंट्रोल करने का जो तरीका है वो यही है कि फ़ौरी तौर पे अगर किसी एक फ़र्द को कोई ऐसी बीमारी होती है तो फ़ौरी तौर पे इस वक्त जो फील्ड हॉस्पिटल हैं, क्लिनिक ऑन बोर्ड है, क्लिनिक ऑन व्हील्स हैं, जबकि इसके साथ साथ महकमा स्पेशलाइज की भी 100 से ज़ायद जो टीमें हैं मुख्तलिफ पंजाब में इस वक्त फैली हुई हैं जो कि मरीज़ों का इलाज करें। तो ऐसे मरीज़ों को चाहिए कि फ़ौरी तौर पर ख़ुद उनसे रब्ता करें ताकि इन ख़तरनाक बीमारियों को फैलने से पहले ही रोका जा सके। ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया। स्कूलों में कितने मियावाकी जंगल लगाए और क्या इकदाम किए? पंजाब भर के स्कूलों से माहौलियाती इकदाम के हवाले से तफसीलात तलब। महकमा स्कूल एजुकेशन का ज़िला को मुरासला जारी, स्कूलों में मियावाकी फॉरेस्ट की रिपोर्टिंग मांग की गई। मजीद जानते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, बताइएगा।
जी बिल्कुल, तालीमी साल शुरू होने से कबल जो है महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम स्कूलों को हिदायत की थी कि मवाक़ी जो जंगल हैं वो लगाए जाए और माहौलियात दोस्त इक़दाम किए जाएँ। अब महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ को ये मरास्ता भिजवाया गया है, जिसमें उनसे पूछा गया है कि 38,000 जो सूबे के स्कूल हैं वहाँ पर माहौल दोस्त इक़दाम क्या किए गए हैं। ख़ासतौर पर जो मवाक़ी जंगल के हवाले से हिदायत थी वो पूछा गया है कि कितने जंगलात जो है उसमें इजाफा किया गया है। इसके साथ साथ डस्टबिन जो स्कूलों में रखने के लिए कहा गया था उसकी रिपोर्ट भी मांगी गई है। टफ फाइल लगाने के हवाले से भी स्कूलों को रास्ता भिजवाया गया था। तो ये तमाम इक़दाम के हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन ने एजुकेशन अथॉरिटीज़ और स्कूलों से रिपोर्ट तलब की और कहा है कि 2 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट महकमा स्कूल एजुकेशन को तहरीरी शक्ल में वो भिजवाई जाए। जी आतिक परवेज़ हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ज़िला इंतज़ामिया का तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। मुख्तलिफ इलाकों से 723 तजावुज़ात ज़ब्त, 1848 गैर कानूनी बैनर्स और फ्लैक्सेस भी हटा दिए गए। डीसी सैयद मूसा रज़ा कहते हैं कि शहर में ट्रैफिक की रवानी में रुकावट बनने वाली हर तजावुज़ात का खात्मा किया जाएगा। मज़ीद बात कर लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा। इमरान से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से, ज़िला इंतज़ामिया का तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। मुख्तलिफ इलाकों से 723 तजावुज़ात ज़ब्त करके 1848 गैर कानूनी बैनर्स और फ्लैक्सेस भी हटा दिए गए हैं। डीसी सैयद मूसा रज़ा कहते हैं कि शहर में ट्रैफिक की रवानी में रुकावट बनने वाली हर तजावुज़ात का खात्मा किया जाएगा। आपको बताएं कि ज़िला इंतज़ामिया का तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन से जारी। मुख्तलिफ इलाकों से 723 तजावुज़ात ज़ब्त, 1848 गैर कानूनी बैनर्स और फ्लेक्सेस भी हटा दिए गए। LDA टीमों की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों, कमर्शियल फीस की अदम अदायगी पर 109 इमलाक सरबा मुहर। टीमों ने शादमान, शाहजमाल, मेन कैनाल रोड, वहदत रोड, इलामा इकबाल टाउन, सब्ज़ार, गुलबर्ग, गार्डन टाउन, कायद आज़म टाउन में ऑपरेशन किया। अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं। LDA टीमों के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ जारी हैं। गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों, कमर्शियल फीस की अदम अदायगी पर 109 इमलाक सरबा मुहर कर दी गई है। टीमों ने शादमान, शाहजमाल, मेन कैनाल रोड, वाहदत रोड, इलामा इकबाल टाउन, सब्ज़ार, गुलबर्ग, गार्डन टाउन, कायद आज़म टाउन में ऑपरेशन किया है। हादसात की रोकथाम के लिए बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ मुहिम जारी कर दी गई है। रवां माह बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों को 1,03,000 से ज़ायद के चालान किए गए। DIG ट्रैफिक मोहम्मद वकास नज़ीर का कहना है रवां माह कार्रवाइयों में 10% इजाफा हुआ। सुबह भर में 90 रोज़ा मुहिम के दौरान बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, हादसात की रोकथाम के लिए जो है वो गैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई जारी है और 90 रोज़ा मुहिम का इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस की तरफ से आगाज किया गया है। रवा माह बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों को 1,03,000 ज़्यादा के जो चलान टिकट हैं वो जारी किए गए हैं। रवा माह कार्रवाई में 10% इजाफा किया गया है। पंजाब भर में 90 रोज़ा मुहिम के दौरान बिला तफरीक कार्रवाई का सिलसिला जारी है। ये कहना है DG ट्रैफिक पंजाब में वकास नज़ीर का। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वाले अपनी और दूसरों की जिंदगी को खतरे में न डालें, ये कहना है DIG ट्रैफिक वकास नज़ीर का। उनका कहना है कि बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मकसद हादसात में कमी लानी है। हादसात के जो सिलसिला था उनकी शरह में इजाफा हो रहा था, इस हवाले से जो है वो ये मुहिम शुरू की गई है ताकि ट्रैफिक हादसात की शरह को जो है वो रोका जाए। और ख़ास तौर पर जो वन वे करते हैं, गाड़ी चलाते हैं या फिर बगैर हेलमेट के जो है वो मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन जारी है। अभी जो है लाहौर में अगर देखा जाए तो अहम शाहराहों पर बहुत कम लोग जो हैं वो बगैर हेलमेट के जो है वो मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं और ये हेलमेट के खिलाफ जो मुहिम शुरू की गई थी कि सब शहरी जो है वो हेलमेट पहनेंगे, इस सिलसिले में जो है वो अब शहरियों ने तकरीबन हेलमेट पहनना शुरू कर दिया। 90% शहरी जो है वो हेलमेट उन्होंने पहनना शुरू कर दिया है और चंद ऐसे हैं 10% जो अभी हेलमेट पर की जो है वो बंदी नहीं कर रहे। हादसा की शरह को रोकने के लिए, हेड इंजरी को रोकने के लिए ये मुहिम जो है वो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से शुरू की गई थी ताकि शहरियों की जिंदगी को महफूज बनाया जा सके। ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया। बिल की अदम अदायगी पर लेफ्को ने गवर्नमेंट वीमेन कॉलेज बागबानपुरा की बिजली मुनक़ता कर दी। बिजली बंदिश से तदरीसी अमल बुरी तरह मुतासिर। तालबात शदीद गर्मी और बिजली बंदिश से बेहाल होने लगे। प्रिंसिपल कॉलेज के मुताबिक
लेस्को को दरख्वास्त की है कि चंद रोज में बिल अदा हो जाएगा। मजीद जान लेते हैं फहद अमीन से। फहद, बताइएगा। जी बिल्कुल, बिल की अदम अदायगी पर लेस्को ने गवर्नमेंट वीमेन कॉलेज बागबानपुरा की बिजली मुनक़ता कर दी है। गवर्नमेंट कॉलेज बागबानपुरा के जिम्मे लेस्को के 2,71,000 रुपए से जायद के बिल वाजिब अदा थे। ताहम गवर्नमेंट कॉलेज वीमेन कॉलेज बागबानपुरा की बिजली बंद होने से तदरीसी अमल जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। साल बाद शदीद गर्मी में बिजली के बगैर जो है वो बेहाल है। इस हवाले से प्रिंसिपल गवर्नमेंट वीमेन कॉलेज बागबानपुरा का कहना है कि लेस्को को दरख्वास्त की है कि चंद रोज में बिल अदा हो जाएगा। ताहम लेस्को की जाने से जो है वो बिल्कुल इस हवाले से तावन नहीं किया जा रहा। उनका कहना था कि अभी जो है वो कॉलेज के फंड मौसूल नहीं हुए, इसलिए बिल अदा नहीं कर सके। चंद रोज में बिल अदा कर दिया जाएगा। बच्चियां शदीद गर्मी के बायस जो है वो बेहोश हो रही हैं। जुमे के रोज से लेस्को ने जो है वो बिजली कॉलेज की मुनक़ता की हुई है और ताहाल जो है वो बहाल नहीं की जा सकती। जी फहद अमीन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सैलाब मुतासरीन को जरासीम से पाक सेहत बख्श साफ पानी की फराहमी। अब तक पंजाब साफ पानी अथॉरिटी की जानिब से 18,16,200 लीटर पानी फराहम किया जा चुका है। पंजाब साफ पानी अथॉरिटी की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ 1,11,200 लीटर पानी फराहम किया गया है। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से। सैलाब मुतासरीन को जरासीम से पाक सेहत बख्श साफ पानी की फराहमी जारी है। अब तक पंजाब साफ पानी अथॉरिटी की जानिब से 18,16,200 लीटर पानी फराहम किया जा चुका है। पंजाब साफ पानी अथॉरिटी की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ 1,11,200 लीटर पानी फराहम किया गया है। सैलाब मुतासरीन को जरासीम से पाक सेहत बख्श साफ पानी की फराहमी जारी है। अब तक पंजाब साफ पानी अथॉरिटी की जानिब से 18,16,200 लीटर पानी फराहम किया जा चुका है। वापिस आएंगे एक ब्रेक के बाद। पैक आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लाहौर एयरपोर्ट आमद। गजा के अवाम के लिए इमदादी सामान रवाना किया। पाकिस्तान की जानिब से अहले गजा के लिए 100 टन खुराक भेजी जा रही है। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं कि पाकिस्तान के अवाम के दिल फ़लस्तीनियों के साथ धड़कते हैं। मज़ीद के तफसीलात हैं, जानते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। हसन, बताइएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की लाहौर एयरपोर्ट आमद हुई, जहाँ पर उन्होंने गजा के अवाम के लिए इमदादी सामान रवाना किया। पाकिस्तान की जानिब से अहले गजा के लिए 100 टन खुराक भेजी जा रही है। पाकिस्तान से 32 फूड आइटम अहले गजा को भिजवाए जा रहे हैं। मरीम नवाज शरीफ ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान के अवाम के दिल फ़लस्तीनियों के साथ धड़कते हैं। अवाम के गजा के बेगुनाह मुसलमानों पर मुजालिम से हर एहसास दिल मुस्तरब है। उन्होंने ये भी कहा कि इमदादी सामान अहले पाकिस्तान की तरफ से गजा के अवाम के लिए पैगाम मोहब्बत है। जी ब्यूरो चीफ हसन रजा हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।